सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत का स्थान क्या रहा। भारत 74 नंबर पे रहा है और इस इंडेक्स को जारी किया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको कोलोगनी स्विट्जरलैंड में। अच्छा, इस इंडेक्स में भारत तो 74 नंबर पे रहा, लेकिन टॉप पे कौन रहा? टॉप पे है स्वीडन। फिर है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की नई महानिदेशक डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा वी विद्यावती को। फिर है तंजावुर नेति वर्क्स और आरंभवूर वुड नक्काशी को जीआई टैग मिला, किस राज्य के? तो आंसर होगा तमिलनाडु के। अभी तमिलनाडु की कदलाई मित्तई नाम की एक गुड़ और मूंगफली की बनी हुई मिठाई बोल दो, स्वीट्स बोल दो, उसको भी जीआई टैग मिला था। मणिपुर के काले चावल को भी मिला था और गोरखपुर टेराकोटा को भी मिला था। एक कश्मीरी केसर को भी मिला था अभी। तेलंगाना का तेलिया रुमाल, झारखंड का सोहराई खोवर पेंटिंग को भी जीआई टैग मिला था। ये भी आगे पीछे मिले थे सबको। फिर अब बेरोजगार युवाओं को नौकरी के अवसर दिलाने में होप पोर्टल को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया? तो आंसर होगा उत्तराखंड सरकार ने। होप का मतलब होता है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून है और देखो इसकी समर कैपिटल तो गैरसैंण बन गई, अब विंटर कैपिटल देहरादून है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत है और गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। फिर है सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट किसने डेवलप किया? तो आंसर होगा इटली ने। इटली की कैपिटल रोम है। रोम में आपको फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर मिलेगा। फिर है आईसीसीआर यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस ने किस नाम से एक सॉन्ग रिलीज किया? तो आंसर होगा यूनाइटेड वी फाइट। फिर अभी किस भारतीय मुक्केबाज को नाडा के डिसिप्लिनरी पैनल में दोबारा शामिल किया गया? तो आंसर होगा अखिल कुमार को। नाडा ने भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था सुनील शेट्टी को। इसके डायरेक्टर जनरल हैं नवीन अग्रवाल। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी इसका फुल फॉर्म हो गया। फिर है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए किसने स्पिरुलिना ग्राउंड नट चिक्की तैयार की थी? तो आंसर होगा सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। फिर है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के अगले महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा डैरन टैंग को। और ये जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अच्छा बताओ तो जरा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे ये हम कब मनाते हैं? ये मलेरिया डे जब मनाते हैं हम उसके एक दिन बाद, यानी कि 26 अप्रैल को, याद रखना। फिर है द सुंदरम वेटांगो नाम का एक श्वसन यंत्र विकसित किया था किसने? आईआईटी मद्रास ने, ताकि लोगों को सांस लेने में सहायता मिल सके। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाउ द ऑनियन गॉट इट्स लेयर। इस बुक को किसने लिखा है? तो सुधा मूर्ति ने इसको लिखा है। सुधा मूर्ति आप जानते हो इन्फोसिस फाउंडेशन के चेयरपर्सन है ये, और जो इन्फोसिस के को फाउंडर है एन नारायण मूर्ति उनकी वाइफ है, और इन्होंने लिखा है इस बुक को। फिर है किसकी पुस्तक ने विलियम ई कोल्बी पुरस्कार जीता था? तो आंसर होगा एडम हिगिनबोटम, और इनकी बुक का नाम था मिडनाइट इन चेरनोबिल द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर। फिर है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 जो अभी आया था, उसमें भारत की रैंक आपसे पूछ रहे हैं। इसकी रैंक थी 142, टॉप पे नॉर्वे था, और इस रिपोर्ट को जारी किया था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने। और फिर एक और प्रश्न आता है आपके लिए सामने, आप समझ गए होंगे, मैं पूछूंगा आपसे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हमने कब मनाया था? फिर अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी दिवस वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाते हैं हम लोग, जिसकी थीम थी क्लाइमेट एक्शन। और एक 22 मार्च भी याद रखो वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं। फिर सिटी यूनियन बैंक में किसे एमडी सीईओ बनाया गया था? तो आंसर होगा एम कामाकोदी को। एक्चुअली रीअपॉइंट किया गया था, इनको रीअपॉइंट किया गया था, पुनः नियुक्त किया गया था। और सिटी यूनियन बैंक इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कुंभकोणम तमिलनाडु में है। आर मोहन इसके चेयरमैन है। फिर किन देशों को भारत में किसी भी सेक्टर में निवेश से पहले सरकार की मंजूरी लेनी होगी? तो आंसर होगा जो हमारे पड़ोसी सीमावर्ती देश है, मतलब जिनके साथ हम बाउंड्री साझा करते हैं उनको। मतलब ये जो हमारे बाउंड्री से टच वाले जो देश हैं, सीमावर्ती जो देश है, अगर उनका कोई व्यक्ति या कोई भी कंपनी भारत में किसी भी सेक्टर में इन्वेस्ट करती है तो उसे पहले सरकार से परमिशन लेनी होगी। फिर औषधीय उपयोग के लिए भांग की खेती को वैध करा था किस देश ने? लेबनान ने। लेबनान कैपिटल बैरूत है, करेंसी है लेबनीज पौंड, और प्रधानमंत्री है हसन दियाब। फिर सीमा सड़क संगठन ने अरुणाचल प्रदेश में किस नदी के ऊपर 430 फीट लंबे दापुर रिजो पुल का निर्माण किया था? तो आंसर होगा सुबनसिरी नदी। अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल ईटानगर है। पेमा खांडू मुख्यमंत्री है और बीडी मिश्रा यहाँ के गवर्नर है। फिर किस कंपनी में कोविड-19 इंडिया सेवा नाम की आधिकारिक इंटरएक्टिव प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा ट्विटर पे।
किसने लॉन्च किया? तो हमारे जो स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उन्होंने ही। ट्विटर की स्थापना 2006 में हुई थी। हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएस में है। इसके सीईओ हैं जैक डोरसी और भारत में इसके एमडी सीईओ कौन है? मनीष माहेश्वरी है। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है 2020 का अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमी का नोबेल पुरस्कार किसको मिला? तो आंसर होगा पॉल मिलग्रूम और रॉबर्ट विल्सन को। ऑक्शन थ्योरी यानी कि नीलामी सिद्धांत में सुधार और नीलामी के नए तरीकों का आविष्कार करने के लिए इनको ये नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया अर्थशास्त्र का। फिर है भारतीय ब्रांड है ट्रांसफॉर्म, जो कि बैडमिंटन रैकेट बनाता है। उसने अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाया अपना किसको? चेतन आनंद को। ये बैडमिंटन प्लेयर हैं। फिर है एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त बनी है। कौन बनी है? चैतन्या वेंकटेश्वरन, दिल्ली की ये बच्ची है। फिर है द रिटर्न ऑफ द लॉस्ट सिविलाइजेशन द फॉरगॉटन एग्रीमेंट नाम की बुक को लिखा किसने? प्रियांक तेलेसरा ने। प्रियांक तेलेसरा ने। फिर है किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आंसर होगा सादिर जापरोव। किर्गिस्तान की कैपिटल बिश्केक है। करेंसी है किर्गिस्तानी सोम। फिर है किसने ईफेल ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत ली है? तो आंसर होगा लुइस हैमिल्टन ने, जो कि ब्रिटेन से हैं और मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। फिर है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 11 अक्टूबर को। इसकी थीम रही माई वॉइस आवर इक्वल फ्यूचर। और नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाते हैं? तो 24 जनवरी को। फिर है किस देश ने दक्षिण चीन सागर में पनडुब्बी रोधी ड्रिल शुरू किया था? तो आंसर होगा जापान ने। फिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसके सम्मान में एक स्मारक 100 रुपये का सिक्का जारी किया? तो विजया राजे सिंधिया। फिर है ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति किसे चुना गया? तो इमोमाली रहमोन को फिर से ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति पद पर चुना गया। कैपिटल इसकी दुशानबे है। करेंसी है ताजिकिस्तानी सोमोनी। फिर है किसने द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी नाम की बुक को लिखा? तो आंसर होगा GBS सिद्धू। फिर अगला प्रश्न है किसने chess.com 2020 चैंपियनशिप को जीत लिया? तो आंसर होगा निहाल सरीन ने। बढ़ते हैं आगे। तो स्टैटिक क्वेश्चंस की बात करेंगे तो पहला प्रश्न है किस राज्य के काले चावल को जीआई टैग मिला है? तो आंसर होगा मणिपुर के। और उसी तरह से आपको याद होगा तमिलनाडु की कदलाई मित्तई को भी जीआई टैग मिला था इसी के साथ, और एक गोरखपुर टेराकोटा को भी जीआई टैग मिला था। फिर फेड कप किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस का गेम होता है, बेसिकली महिलाओं का टेनिस टूर्नामेंट होता है ये। और फेड कप से आपको कुछ याद भी आ गया होगा, सानिया मिर्जा ने, हमारी जो टेनिस प्लेयर है सानिया मिर्जा, ये फेड कप हार्ट अवार्ड को जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। फिर अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा पेरिस फ्रांस में। फिर लॉकडाउन में मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ये कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन था, जो हमारे मंथली वाले वीडियोस आते हैं वहां पे कुछ स्टूडेंट्स के मैसेजेस मैंने देखे थे, तो उन्होंने कहा था छत्तीसगढ़ है। देखो छत्तीसगढ़ पहले था लेकिन अब उत्तर प्रदेश आंसर हो गया इसका, उत्तर प्रदेश बन गया, तो ये थोड़ा सा याद रखना। फिर एमएसएमई डे कब मनाते हैं? तो 27 जून को मनाते हैं। एमएसएमई मंत्री, एमएसएमई मतलब होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी जी हैं, जिनका निर्वाचन क्षेत्र है नागपुर। और अभी आपको याद भी होगा कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने विकास अभय ऋण योजना शुरू की थी एमएसएमई उधारकर्ताओं के लिए। फिर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसके अध्यक्ष हैं गाय राइडर। और इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाते हैं? तो 1 मई को मनाते हैं। फिर ऑस्ट्रिया की कैपिटल बताओ? ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना है, वियना ऑस्ट्रिया। और अगर मैं पूछूं अभी ऑस्ट्रिया में भारतीय राजदूत एम्बेसडर कौन बने थे? तो आंसर होगा जयदीप मजूमदार। फिर जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन है। बर्लिन याद रखना, एक बर्न भी होती है, ठीक है, बर्न तो आपकी स्विट्जरलैंड की है। जर्मनी की चांसलर है एंजेला मर्केल और प्रेसिडेंट है फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर। नोकिया ये किस देश की कंपनी है? ये फिनलैंड की कंपनी है। नोकिया के सीईओ अभी तो आपके राजीव सूरी हैं, लेकिन हमने पढ़ा था एक नया अपॉइंटमेंट कि इसके सीईओ बन जाएंगे सितंबर से पेक्का लुंडमार्क। फिर नीदरलैंड की कैपिटल क्या है? एम्स्टर्डम है। उसके प्रधानमंत्री है मार्क रूट। बढ़ते हैं आगे। और हाँ गाइज, अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक शेयर नहीं किया है, इसे लाइक शेयर करना भूल गए हैं तो प्लीज इसे एक लाइक जरूर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो। और अगर आप इसे शेयर करके सपोर्ट कर सकते हैं तो अपने किसी एक मित्र के साथ, या अगर आपका कोई स्टडी ग्रुप है तो वहां पे इसे शेयर जरूर कर देना। और अगर क्रैक एग्जाम एप्लीकेशंस पे आप क्विज वगैरह सॉल्व करते हैं तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर वहां पे कोई एडवर्टीजमेंट आपको दिखता है तो प्लीज उस पर एक बार क्लिक जरूर कर दिया करें। मुश्किल से 1 आध सेकंड आपका खर्च होगा, लेकिन उस एप्लीकेशन को और बेहतर बनाने में मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलेगा, तो मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट जरूर करना। बढ़ते हैं आगे।
तो इंपॉर्टेंट डेज की बात करेंगे तो पहला प्रश्न है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, नेशनल कंज्यूमर डे। हम मनाते हैं 24 दिसंबर को, और लास्ट टाइम जो हमने मनाया था, लास्ट टाइम मतलब 2019 का, उसकी थीम क्या थी, क्योंकि 2020 में तो दिसंबर आया ही नहीं है, तो उसकी थीम थी ऑल्टरनेट कंज्यूमर ग्रेवियंस डिस्प्यूट रेड्रेसल। ये तो हो गया राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। एक वर्ल्ड कंज्यूमर डे भी मनाते हैं 15 मार्च को। फिर अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस, ये हमने 18 दिसंबर को मनाया, जिसकी थीम थी वी टुगेदर। और एक भारतीय प्रवासी दिवस होता है, वो हम 9 जनवरी को मनाते हैं। फिर अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर को मनाते हैं। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाते हैं। वैसे 5 दिसंबर को इंटरनेशनल वॉलंटियर्स डे भी मनाते हैं। फिर है वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर, ये तो इंपॉर्टेंट है, याद भी होगा आपको। और थीम क्या थी इसकी, कम्युनिटीज मेक ड डिफरेंस। फिर है राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया, ये महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन जी के जन्मदिन को मनाते। एक वर्ल्ड मैथ डे भी होता है जो हम 15 अक्टूबर को मनाते हैं। फिर नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, ये हमने 14 दिसंबर को मनाया। गुड गवर्नेंस डे, ये हमने 25 दिसंबर को मनाया। फिर है राष्ट्रीय किसान दिवस, ये पूर्व प्रधानमंत्री थे 5वें नंबर के हमारे चौधरी चरण सिंह जी, उनकी जयंती को मनाते हैं 23 दिसंबर को। फिर अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 7 दिसंबर को मनाते हैं, जिसकी थीम क्या रही थी, 75 ईयर्स ऑफ कनेक्टिंग द वर्ल्ड। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर करना और शेयर करना मत भूलना। कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाइएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं, बाकी हम इनको कल सॉल्व करेंगे। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।